हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन ई नोट्स। तो यूनिट 3 हम देख रहे थे टीजीडी का, डेट इज गैस डायनेमिक। पार्ट 6 में देखेंगे मास फ्लो रेट इन नोजल, क्रिटिकल प्रॉपर्टीज एंड द चोकिंग। तो ये हमारा इस यूनिट का लास्ट टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो मास फ्लो रेट इन नोजल, क्रिटिकल प्रॉपर्टीज एंड चॉकिंग हम यहाँ पे देखने वाले हैं। सबसे पहला टॉपिक है मास फ्लो रेट एट एनी सेक्शन ऑफ नोजल। तो जब भी आपको मास फ्लो रेट किसी क्वेश्चन में निकालने को बोल दिया हो तो आप उसमें दो फॉर्मूला यूज करोगे। पहला, मास फ्लो रेट इज इक्वल टू रो ए सी। ये तो पता ही है, कंटिन्यूटी क्वेश्चन से हमारा आया था, वेयर रो इज द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, ए इज द एरिया ऑफ डक्ट एंड द सी इज वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड। ओके, एक तो ये। ऑल्सो यू नो डैट डेंसिटी इज इक्वल टू 1 अपॉन वॉल्यूम, स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है। देयर फोर दिस इक्वेशन कैन बिकम्स एम डॉट मीन्स मास फ्लो रेट इज इक्वल टू ए सी अपॉन बी हो जाएगा। ठीक है ना, ये तो हो गया मास फ्लो रेट। क्रिटिकल प्रॉपर्टीज, तो ये सिर्फ एक नॉर्मल इंट्रोडक्शन है। क्रिटिकल प्रॉपर्टीज हम जस्ट बाद डिस्कस करेंगे ना। इन अ कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट नोजल द वेलोसिटी ऑफ गैस इंक्रीजेस फ्रॉम सबसोनिक कंडीशन एट इनलेट्स, सुपरसोनिक कंडीशन एट एक्सिस। मीन्स कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट, फॉर एग्जांपल आपके पास एक कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट नोजल है, तो कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट नोजल का काम क्या है, वो सबसोनिक फ्लो को सुपरसोनिक फ्लो में बदलता है। तो यहाँ पे वही लिखा है, इन ए कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट नोजल द वेलोसिटी ऑफ अ गैस इंक्रीजेस from subsonic condition at inlet to supersonic condition at exit with sonic velocity at the throat where the pressure drop continuously from inlet to exit। ये जो हमारा पॉइंट है इसे हम थ्रॉट बोलते हैं। m इज इक्वल टू 1 वेयर m इज इक्वल टू 1, डी इज इक्वल टू 0। एट दिस पॉइंट सोनिक वेलोसिटी इज हायर बिकॉज एरिया कम, ये कम हो रहा है डक्ट। ओके ना, तो मेन जो क्रिटिकल प्रॉपर्टीज है हम जस्ट बाद में डिस्कस करेंगे। अभी थोड़ा सा हम चोकिंग के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, चोकिंग क्या होता है, एट m इज इक्वल टू 1, जो भी दिखाया, एट थ्रॉट द डिस्चार्ज इज मैक्सिमम, मैक्सिमम डिस्चार्ज एट दैट पॉइंट वेयर m इज इक्वल टू 1 एंड द नोजल इज सेड टू हैव बीन चोक्ड। डिस्चार्ज ज़्यादा होगा, दिस मीन्स द नोजल हैज़ बीन चोक्ड एट पॉइंट m इज इक्वल टू 1। ठीक है, दिस आर चोकिंग। नाउ अब मेन है क्रिटिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। द प्रॉपर्टीज एट द थ्रॉट अंडर मैक्सिमम डिस्चार्ज कंडीशन आर टर्म एज क्रिटिकल प्रॉपर्टीज एंड द डेजिग्नेटेड बाय सब्स्क्रिप्ट, ऐसे में लगाते हैं। अब देखो, हमने द प्रॉपर्टीज एट द थ्रॉट, अब थ्रॉट में जो हमारा क्रिटिकल प्रेशर है, जो भी हमारा प्रेशर होगा वहाँ का, जो भी डेंसिटी होगी वहाँ का, एट m इज इक्वल टू 1 पे। ठीक है, दिस सेक्शन पे एट m इज इक्वल टू 1 पे एट थ्रॉट पॉइंट, दिस आर द थ्रॉट, एट थ्रॉट पॉइंट पे यहाँ का हमारा प्रेशर, जो भी प्रेशर होगा, जो भी टेम्परेचर होगा, जो भी डेंसिटी होगा, जो भी एंथैल्पी होगा, दैट आर ऑल आर क्रिटिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, इससे पहले हमने स्टैग्नेशन प्रॉपर्टीज देखा था। स्टैग्नेशन प्रॉपर्टीज एट ओपनिंग, यहाँ से जो जो आ रहा है, डेट आर ऑल आर इन स्टैग्नेशन कंडीशन, बट एट दैट पॉइंट, एट थ्रॉट पॉइंट वेयर m इज इक्वल टू 1, वी हैव all the properties conclude in the section of critical properties। okay, तो now we know that सबसे पहले स्टार्टिंग में स्टैग्नेशन टेम्परेचर का हमने फॉर्मूला निकाला था, टी नॉट अपॉन टी इज इक्वल टू 1 प्लस गामा माइनस 1 अपॉन 2 एम का स्क्वायर, वेयर एम इज द व्हाट, मैक नंबर, एंड गामा इज 1.4 फॉर आइडियल गैस। ओके, तो स्टैग्ने टी नॉट क्या है हमारा, दैट इज स्टैग्नेशन टेम्परेचर। ठीक है, स्टैग्नेशन जब आपका आई थिंक लेक्चर नंबर 2 मैंने स्टैग्नेशन टेम्परेचर पढ़ाया है यूनिट 3 का, उसमें आपको ये फॉर्मूला समझ में आएगा कैसे निकला है। तो देयर फॉर टी अपॉन टी नॉट को हम ये लिख सकते हैं, पावर -1 करके लिख सकते हैं ना। ओके, दिस नाउ फॉर सब्सटीट्यूटिंग m इज इक्वल टू 1, m की जगह पे 1 पुट करोगे तो क्या इक्वेशन हो जाएगा, जब आप m की जगह पे 1 पुट कर दोगे, दिस मीन्स आपका जो प्रॉपर्टीज जो भी होगा वो स्टैग्नेशन स्टैटिक से आपका किसी चेंज हो जाएगा, क्रिटिकल में। m इज इक्वल टू 1 हमने पुट किया, तो m इज इक्वल टू 1 पुट किए तो -1 मीन्स 1 अपॉन ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा t अपॉन टी नॉट, दैट इज टी स्टार अपॉन टी नॉट, वेयर पहले t का मतलब क्या था, स्टैटिक, टी नॉट मीन्स स्टैग्नेशन टेम्परेचर, t मतलब स्टैटिक टेम्परेचर, बट इन व्हेन you put m is equal to 1 is tend to this। okay,
ओके, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो टी स्टार अपॉन टी नॉट इज इक्वल टू 2 अपॉन गामा प्लस 1 हो जाएगा, वेयर टी स्टार इज द क्रिटिकल टेम्परेचर। गुड। नाउ गामा इज इक्वल टू 1.4 फॉर आइडियल गैसेस के लिए, ये पता है ना गामा की वैल्यू, देयरफॉर टी स्टार अपॉन टी नॉट इज इक्वल टू दिस हो जाएगा। सेम इन केस ऑफ आइसेंट्रोपिक फ्लो, जब हम प्रेशर की बात करते हैं तो ये प्रेशर स्टैग्नेशन प्रेशर का भी फॉर्मूला हमसे पहले कैलकुलेट किए थे, अब जाके लेक्चर 2 में आप देख लेना है, ठीक है। तो जब ये था, जब आपका ये टर्म m इज इक्वल टू 1 पुट करोगे तो उस केस फिर हमारा किस केस में बदल जाएगा, ये हमारा बदल जाएगा क्रिटिकल के टर्म में। तो क्रिटिकल के टर्म में जब आ जाएगा तो पी स्टार अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू टी स्टार अपॉन टी नॉट गामा माइनस गामा 1, देयरफॉर पी स्टार अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू, इसे सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा 2 अपॉन गामा प्लस 1 power gamma upon gamma minus 1, where if you put gamma is equal to 1.4 then the value is p star upon p naught is equal to 0.528। तो मेन इस लेक्चर का यही टॉपिक था, चोकिंग कैसे क्या होता है ये भी आपको समझ में आ गया, एट द थ्रॉट पॉइंट वेयर m इज इक्वल टू 1 दैट आर चॉकिंग, ठीक है, एंड द क्रिटिकल प्रॉपर्टीज यू नो एंड द मास फ्लो रेट। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट।